बहुत समय पहले की बात है। एक घने जंगल में एक चालाक गीदड़ रहता था। वह बहुत होशियार था और हमेशा अपने फायदे के लिए चालाकी से काम करता था। लेकिन उसकी यह आदत उसे बहुत मुश्किल में डालने वाली थी। एक दिन गीदड़ बहुत भूखा था। वह खाने की तलाश में जंगल में इधर-उधर भटक रहा था, लेकिन उसे कहीं भी कुछ नहीं मिला। वह थककर एक पेड़ के नीचे बैठ गया और सोचने लगा। आज कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो भूख से मर जाऊंगा। तभी उसकी नजर एक गांव के पास पड़ी। उसने सोचा, गांव में जरूर कुछ खाने को मिलेगा। चलो, आज गांव की तरफ चलते हैं। गीदड़ धीरे-धीरे गांव की तरफ चल पड़ा। गांव के पास उसने एक घर के आंगन में मुर्गियां देखीं। गीदड़ की आंखों में चमक आ गई। उसने सोचा, अगर मैं इन मुर्गियों में से एक को पकड़ लूं, तो मेरी भूख मिट जाएगी। लेकिन गांव में लोगों का डर भी था। गीदड़ ने एक योजना बनाई। वह चुपके से घर के आंगन में घुसा और मुर्गियों की तरफ बढ़ने लगा। तभी गांव के कुछ कुत्तों ने उसे देख लिया और उस पर भौंकने लगे। गीदड़ डर गया और भागने लगा। कुत्ते उसके पीछे दौड़ पड़े। भागते भागते गीदड़ गांव के एक रंगरेज के घर के पास पहुंचा। उसने देखा कि रंगरेज के घर के बाहर बड़े-बड़े रंग के ड्रम रखे हुए हैं। गीदड़ ने अपनी जान बचाने के लिए एक ड्रम में छलांग लगा दी। वह ड्रम नीले रंग से भरा हुआ था। गीदड़ पूरा नीला हो गया, लेकिन उसकी जान बच गई क्योंकि कुत्ते उसे पहचान नहीं पाए और वापस लौट गए। जब गीदड़ ड्रम से बाहर निकला और खुद को नीला देखा, तो उसे एक और चालाकी सूझी। उसने सोचा, अब मैं जंगल में जाकर सबको बताऊंगा कि मैं कोई साधारण गीदड़ नहीं, बल्कि भगवान का दूत हूँ। इस नीले रंग ने मुझे खास बना दिया है, और अब जंगल के सारे जानवर मेरी बात मानेंगे। गीदड़ वापस जंगल में गया और सारे जानवरों को इकट्ठा करके बोला, देखो, मैं भगवान का दूत हूँ। मुझे भगवान ने तुम्हारे लिए भेजा है। अब से तुम सब मेरे आदेश का पालन करोगे। जंगल के सारे जानवर गीदड़ का नया रूप देखकर हैरान रह गए और उसे सच में भगवान का दूत समझने लगे। गीदड़ ने इसका फायदा उठाया और सभी जानवरों पर राज करने लगा। वे उसे तरह-तरह का खाना लाकर देते और उसकी सेवा करते। लेकिन कुछ दिन बाद गीदड़ अपनी चालाकी के कारण पकड़ा गया। एक दिन उसने गलती से रात में गीदड़ों की आवाज में हौव-हौव करके बोलना शुरू कर दिया। जंगल के सारे जानवर समझ गए कि यह नीला जानवर कोई भगवान का दूत नहीं, बल्कि एक चालाक गीदड़ है। सारे जानवर बहुत गुस्से में आ गए और उन्होंने गीदड़ को जंगल से भगा दिया। गीदड़ को अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। वह अपनी चालाकी और धोखे के कारण जंगल में अपमानित होकर भटकता रहा। कहानी की सीख। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि चालाकी और धोखे से कोई भी सच्ची और स्थायी सफलता हासिल नहीं की जा सकती। ईमानदारी और सच्चाई ही सच्चे सम्मान और सफलता का रास्ता है। अगर आपको कहानी अच्छी लगी तो हमें सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक शेयर भी करें।